क्या आप प्रॉपर्टी सेल किए हो, वो भी अच्छा खासा, जैसे अराउंड 1 करोड़ का शेयर का, और इसमें आप जैसे ITR में जाओगे अभी पढ़ने के लिए, तो उस केस में आपको बड़ा खासा पैसा देना पड़ सकता है कैपिटल गेन के रूप में। अभी आज का वीडियो जो है वो टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग है, कैसे हम उस टैक्स को बचा सकते हैं। जब भी अभी आप एग्जांपल लेते हैं कि आपका प्रॉपर्टी का जो सेल वैल्यू है वो आपका अराउंड 65 लाख आ रहा है, ठीक है। अभी विथ इन मोर देन 50 लाख आपका तो TDS 194 IA में 1% आपका TDS काट लिया होगा, तो आपका सेल तो आपको ITR में दिख रहा होगा गवर्नमेंट को। अगर ITR में नहीं दिखा होगा तो प्रॉब्लम है। तो 65 लाख आपका सेल कंसिडरेशन है। अभी समझ लेते हैं कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आप एक्वायर किए थे उस टाइम पे आपका कॉस्ट लगा था, मान लो कि वो आप बहुत कम वैल्यू पे आप कंसिडर किए थे, तो उस केस में आप मान लेते हैं कि 5 लाख अराउंड आपको लगा होगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो अगर आपको इंडेक्सेशन करोगे 4-5 साल का भी, अगर 8-10 साल का भी, तब भी आपका वैल्यू उससे मैच नहीं होगा। आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट कैपिटल गेन दिखेगा, उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा, दैट विल बी इन लाख्स, ठीक है। अभी इसी लाख्स ऑफ कैपिटल गेन को कैसे हम बचाएंगे तो देखते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, एक केस है कि आपका जो ये था आपका रेसिडेंशियल था, पहले आप एक ही ओन करते थे, उसी को आप बेच दिए, कुछ भी फिनेंशियल प्रॉब्लम था, ठीक है। अभी उसको बेचे तो पहले अगर प्रॉपर्टी नहीं था, एक ही था, और उसी को आप बेचे हैं, तो क्या है ना, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है सेक्शन 54 का। तो उसमें ये बोलता है कि अगर आपका प्रॉपर्टी आप खुद ओन करते थे, उसमें रहते थे रेसिडेंशियल पर्पज़ के, अगर आप उसको सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उस केस में आप एक काम करिए, उसी पैसे से दूसरा प्रॉपर्टी खरीद लीजिए और बस ITR में आप दिखा दीजिए, सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन ले लीजिए, उसी अमाउंट का जितना कंसिडरेशन का आपका सेल हुआ, जैसे 65 लाख हमारा एग्जाम्पल था, उतने का आप एग्जाम्पशन ले लीजिए सेक्शन 54 में, और आपको कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स कैपिटल गेन, सब्जेक्ट टू आप वो दूसरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे के लिए खरीद लिया, ठीक है, बना लिया या खरीद लिया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन लेते हैं कि आपका प्रॉपर्टी तो एक था, दूसरा प्रॉपर्टी है एक, ठीक है, अभी इसको आप सेल किए, तो ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी है, दिस इज सेकेंड वन आप सेल कर रहे हो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। सो सेकेंड वन के लिए 54F है, फर्स्ट वन आई टोल्ड लाइक 54, दिस वन इज 54F। इसमें क्या है ना, आपको सेक्शन 54F बोलता है कि इसी पैसे को आपको जिस दिन आपका सेल हुआ है ना, उसी के 2 साल के अंदर आपको नया, जैसे फ्लैट हो गया, इस तरह से आप खरीद लेना है कुछ बनाया हुआ प्रॉपर्टी, नहीं तो आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपके लिए 3 इयर्स है, ठीक है। अभी इसी पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, खुद एक नया प्रॉपर्टी आपको बना लेना है या खरीद लेना है, सब्जेक्ट टू एक चीज़ है, ये जो अमाउंट है आपका, जितना भी आपका कंसिडरेशन है, जैसे 65 लाख हो गया हमारा केस में, इसी अमाउंट को आपको बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग आपको एक स्पेशल अकाउंट में, आपको सेविंग्स अकाउंट या FD के रूप में, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसी के अंदर आपको रखना होता है, ठीक है, तब आपको जस्टिफाई होता है। अगर आप ITR फाइल करने जाओगे तो सेक्शन 54F में आप एग्जेम्पशन ले लीजिए और आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। थर्ड केस लेते हैं, अभी दिस इज थर्ड कैटेगरी, जहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टी आपका था वो सेल किए हैं, अभी उसमें एग्जेम्पशन आपको कहा, दिस इज़ नॉट सेकंड प्रॉपर्टी, ओके, ये थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में गवर्नमेंट का NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इस तरह से बहुत सारा बॉन्ड आता है कैपिटल सेक्शन 54EC का, तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है। उसमें जैसे आपको 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। अभी इसी को एक सेक्शन 54 इसी में आपको एग्जेम्पशन भी क्लेम कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको टैक्स बहुत कम हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, और आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा लगा आपको टैक्स प्लानिंग। अगर आप भी प्रॉपर्टी सेल किए हो और आपको भी टैक्स कुछ आ रहा है और उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स प्लानिंग करना है या गाइडेंस चाहिए कैसे टैक्स को लीगली हम बचा सकते हैं, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारे एक्सपर्टाइज नॉलेज ले सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल ID, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शंस में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टे कंप्लाइंट, बी कंप्लाइंट। थैंक यू।